नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में बात हम सिर्फ बीएलओ ड्यूटी को लेके करेंगे, क्योंकि बीएलओ का कार्य इस समय चल रहा है। जहां जैसा आप जानते हैं कि पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं और पंचायत चुनाव में बीएलओ की ड्यूटी शिक्षक शिक्षा मित्रों की लगाई जा चुकी है। कार्य भी 19 अगस्त से शुरू हो चुका है, जो कि 30 सितंबर तक चलेगा। तो जब बीएलओ की ड्यूटी शिक्षकों की लगाई गई तो शिक्षकों ने इसका विरोध किया है। चाहे उन्होंने अपने अलग अलग माध्यम अपनाए हैं, लेकिन शिक्षकों ने अपनी बीएलओ ड्यूटी का विरोध किया है। उनका पहला कारण तो बस यही रहा है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में ना लगाए, जिसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को भी दिखाया है कि हाईकोर्ट पहले ही आदेश कर चुका है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य ना कराया जाए। लेकिन इसमें तो शिक्षा मित्र भी शामिल होते हैं। शिक्षा मित्र भी तो विद्यालय में शैक्षिक कार्य कर रहे हैं, तो शिक्षा मित्रों की ड्यूटी फिर क्यों लगे। लेकिन बात आती है कि यहाँ पर शिक्षक और शिक्षा मित्र दोनों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगाई गई है। तो फिलहाल शिक्षकों ने इसका विरोध करते हुए शिक्षकों की ड्यूटी काटने के लिए कहा गया। आजमगढ़ एक ऐसा पहला जिला है जहां पर सभी शिक्षकों की ड्यूटी काट दी गई है। अब शिक्षकों की ड्यूटी काटने का कारण क्या है? क्या ये कारण है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न कराया जाए? उस कैटेगरी में तो शिक्षा मित्र भी आते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये कहा गया है ये निर्देशानुसार कि जो बीएलओ होता है वो मतदाता सूची का मतदाता होना चाहिए। जी हाँ, जिस ग्राम सभा का, जिस पंचायत का आप बीएलओ बने हुए हैं, क्या आप उस वोटर लिस्ट में हैं? और उस वोटर लिस्ट में कौन आएगा? उस वोटर लिस्ट में या तो वहाँ के शिक्षा मित्र आएंगे, या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आ सकते हैं, या फिर आप वहाँ के आसपास के 10 किलोमीटर की रेंज के गांव के निवासी हो, ताकि बीएलओ जो है वहाँ के लोगों को भली बातें जानता हो, परिचित हो, वहाँ की भाषा, रहन सहन सब जानता हो। शिक्षक जो है काफ़ी दूर से भी आते हैं, कहीं कहीं तो अदर जो है डिस्ट्रिक्ट के भी शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने के लिए आते हैं, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र हो चुका होता है। तो क्या वो वहाँ के गांव की सूची को सही तरह से सत्यापित कर पाएगा? क्या वहाँ के लोगों का सही तरह से नाम बढ़ा पाएगा? ये सब सवाल चीज़ें होती हैं। यही कह के शिक्षकों ने अपनी ड्यूटी वहाँ से कटवा ली। क्यों? क्योंकि वो उस मतदाता सूची के मतदाता नहीं है। तो अब कौन बचे? शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्रों की इसमें ड्यूटी लगाई गई। बात आएगी कि शिक्षा मित्रों की ड्यूटी ही क्यों ना काटी जाए इस बीएलओ से। तो फिर अब बात रह जाती है कि पंचायत में इस बीएलओ ड्यूटी को करेगा कौन। जो अभी निर्वाचन आयोग के आदेश आए थे उसके अनुसार देखो, बीएलओ कई लोग बन सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पे तो लेखपाल ही दिया गया था। लेखपाल थे, फिर उसके बाद जूनियर बेसिक के शिक्षक यानी कि सहायक अध्यापक, और शिक्षा मित्र का नाम दिया गया था। यहाँ तक कि ग्राम सभा के जो गांव के जो अन्य कार्मिक हैं, सरकारी या संविदा के, वो भी इसमें बीएलओ का कार्य कर सकते। इसको लेके शिक्षक जो है कोर्ट भी जा चुके हैं। पहले कोर्ट ने भी पहले कहा है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में ना लगाया जाए, शिक्षकों से कोई भी ऐसा कार्य ना कराया जाए। लेकिन फिर भी देखिए, विभाग से सूची जारी होती है, और वो भी शिक्षक शिक्षा मित्रों की। लेकिन गैर शैक्षणिक कार्य में तो शिक्षा मित्र और शिक्षक दोनों ही समान रूप से आते हैं, कि इन दोनों से ही ये काम नहीं कराना चाहिए। एक आदेश तो निर्वाचन आयोग का ये भी आया था कि समूह गाह के कर्मचारी की ही ड्यूटी बीएलओ में लगाई जाए। लेकिन ऐसे कितने समूह गाह के कर्मचारी होंगे जो उस मतदाता की सूची के मतदाता होंगे? ऐसा मुश्किल पता, मतलब आदेशों को ऐसा घुमा फिरा दिया है कि हम कंफ्यूज हो चुके हैं कि आखिर बीएलओ बनेगा कौन, क्या नियम सही है क्या। लेकिन चलिए, बीएलओ ड्यूटी को लेके काफ़ी कुछ टेंशन की बातें हो गई। अच्छी खबर बता देते हैं। बीएलओ ड्यूटी को लेकर अच्छी खबर ये है कि अब यदि आप बीएलओ कार्य से विद्यालय से बाहर, यानी विद्यालय परिधि के, विद्यालय समय अवधि के अंदर ही बाहर काम करने जाते हैं, तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा जो है वैसे हर ज़िले में एक आदेश होना चाहिए, या कह सकते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ऐसा आदेश जारी होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो आदेश अगर निर्वाचन आयोग जारी करेगा तो ये पूरी तरह से शिक्षक व्यवस्था, जो शिक्षण व्यवस्था है, उसके अगेंस्ट हो जाएगा, जो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। तो ये ऐसे नहीं होता है आदेश। ये व्यक्तिगत ही हर ज़िले में संगठन जो है अपने स्तर से करवा लेते हैं कि भाई हमारे शिक्षक तुम्हारा काम भी करे और फिर तुम उन पर कार्रवाई भी करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है ये आदेश करवा दिए जाते हैं। और इस आदेश में ये है कि जो समय अवधि निश्चित होती है किसी भी पंचायत के कार्य, बीएलओ का कार्य करने के, उस दौरान यदि निरीक्षण होता है और शिक्षक विद्यालय में नहीं मिलता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इसमें एक आदेश जारी किया गया है, और इस आदेश में कहा गया है कि यदि आप पत्र व्यवहार में चढ़ाकर विद्यालय से निकलते हैं और बीएलओ का कार्य करते हैं, तो बीएलओ शिक्षक के जो है
ऊपर सहानुभूति रखनी होगी आपको, उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए, है ना। ये हमीरपुर ज़िले से आदेश है जहाँ पर समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को ये आदेश किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अच्छी बात है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अगर आपके ज़िले में नहीं है ऐसा आदेश तो इस आदेश की कॉपी लेके ऐसा आदेश SDM सर से करवा सकते हैं। एक और आदेश आया है, उस आदेश को भी आप देख लीजिए स्क्रीन पर। और ये आदेश भी एक अच्छी खबर है, अच्छी बात है कि इस आदेश में BLO के मानदेय को लेकर बात की गई है। उन्होंने ये कहा है कि BLO का मानदेय जो है वो तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ EBLO पर काम करने के लिए उन्हें 200 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता भी मिलेगा। यहाँ 200 रुपये की बात आती है और जो पहले आदेश आया था उसमें 2000 रुपये की बात थी कि अलग से जो प्रोत्साहन राशि BLO को 2000 रुपये दी जा सकती है। लेकिन यहाँ सीतापुर ज़िले से जो आदेश आया है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि यदि आप EBLO ऐप पर 50% से अधिक मतदाताओं की एंट्री करते हैं तो आपको जो है इसका इनाम मिलेगा, प्रोत्साहन राशि मिलेगी। प्रथम राशि 10,000 है, द्वितीय जो 8,000 है, तृतीय 6,000 रुपये है और सांत्वना प्रोत्साहन धनराशि जो कि 5 BLO को मिलेगी वो 3,000 रुपये है। यानी कि 8 BLO को इतनी प्रोत्साहन राशि मिलने जा रही है। अब ये पैसा भी मिल रहा है सिर्फ EBLO ऐप पर काम करने पर, वो ही 50% से अधिक मतदाता का। जबकि यहाँ तो ऐसा होता है कि जो BLO बनता है वही EBLO पर 100% काम करता है, वही सारे काम EBLO पे ऐप पर ही करेगा, उससे एंट्री भी करेगा, उसको चढ़ाएगा भी। लेकिन इसका जिक्र और कहीं नहीं मिलता है। यहाँ पहली बार ये आदेश देखने को मिला है जहाँ पर कि BLO के काम के पैसे अलग हैं और EBLO ऐप पर काम करने डाटा फीडिंग के जो है पैसे अलग मिल सकते हैं। लेकिन ये एक प्रोत्साहन राशि है तो अपने अपने ज़िले के हिसाब से कर रहे हैं, हर जगह ऐसा हो अनिवार्य नहीं है। लेकिन इससे संबंधित जानकारी आप अपने ज़िले में ज़रूर एकत्र कीजिएगा कि क्या EBLO ऐप पर काम करने का अलग जो है पैसा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। और आखिरी अपडेट में हम आपको बता दें कि आज संडे को BLO ड्यूटी से मुक्त होने के लिए शिक्षकों ने एक ट्विटर पर अभियान चलाया था, जिसको फ्री टीचर्स फ्रॉम BLO ड्यूटी करके हैशटैग लगाया गया, हैशटैग जो है ट्रेंड कराया गया। और यहाँ पर सिर्फ इस ट्विटर अभियान को चलाने का जो कारण था वो यही कि शिक्षकों को BLO ड्यूटी से मुक्त किया जाए, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट आदेश को भी जो है उसमें टैग किया है कि हमारे पहले ही कोर्ट आदेश कर चुका है, फिर भी जो है BLO को जो शिक्षकों को जो BLO बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये सोशल मीडिया पर यानी ट्विटर पर ट्रेंड करके इस बात को भारत सरकार तक पहुंचाने वाली बात कही गई है, या कह लीजिए राज्य सरकार तक पहुंचाने की बात कही गई है कि इसमें जो है BLO में के रूप में शिक्षकों को, यहाँ शिक्षकों में देखिए सभी हैं, शिक्षक और शिक्षा में सभी हैं, कि गैर शैक्षणिक कार्य में ना लगाया जाए। तो ये फिलहाल आज संडे में हुए इस ट्विटर अभियान का फल या कह लीजिए प्रभाव क्या पड़ेगा ये आगे वक्त बताएगा। क्या शिक्षकों की ड्यूटी BLO से कटेगी या नहीं कटेगी, इसको लेकर भी नीचे कमेंट कीजिएगा। और अगर शिक्षक शिक्षा में BLO ड्यूटी को नहीं करेंगे तो आखिर ये चुनाव कैसे होंगे, ये भी हमें कमेंट करके नीचे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।